स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो क्लास 10th के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में। और मैं आपको इनका जीवन परिचय इतने आसान शब्दों में बताऊंगा कि आपको यूं ही याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध कुछ महत्वपूर्ण जीवन परिचय से रिलेटेड वीडियो, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, सूरदास, तुलसीदास, रस खान, बिहारी लाल, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और माखन लाल चतुर्वेदी, इन महत्वपूर्ण लेखकों और कवियों से रिलेटेड जीवन परिचय मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा दिया है। आप देख सकते हैं, अथवा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी जिसमें आपको ये सभी महत्वपूर्ण लेखक और कवियों का जीवन परिचय से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध हैं। आप उन्हें देखकर 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और मैंने बिल्कुल आसान शब्दों में इनके जीवन परिचय को बताया है और यह भी बताया है कि किस तरीके से आप प्रमुख लेखकों अथवा प्रमुख कवियों का जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा में लिखें, ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके। क्योंकि जो जीवन परिचय से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, तो यहां पर मैं आपको उदाहरण के रूप में बता दूं कि प्रश्न कैसे पूछा जाएगा और कितने नंबर का पूछा जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 5 का के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं एक रचना लिखिए। तो यहां पर 3 विकल्प दिए गए हैं। आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और उससे संबंधित रचना का नाम भी लिखना है, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। और प्रश्न संख्या जो 5 का पूछा जाएगा कुछ इस तरीके से, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय दीजिए एवं रचना का नाम लिखिए। यानी संबंधित कवि का जीवन परिचय लिखना है आपको किसी एक का, और उससे संबंधित रचना का नाम लिखना है, यानी उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। जैसे आप राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय यदि लिखते हैं तो आपको राम नरेश त्रिपाठी जी की एक रचना का नाम लिखना है, और जिसके लिए आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में और इनकी एक रचना का नाम, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा में यदि राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय पूछा जाता है तो आपको ये 3 नंबर बिल्कुल पक्के मिल जाएं। तो यहां पर आप देख सकते हैं राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में। हिंदी के ख्याति प्राप्त कवि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1889 ईस्वी में जौनपुर जिले के कोयरीपुर नामक गांव में हुआ था। हिंदी के ख्याति प्राप्त कवि राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म कब हुआ था? सन 1889 ईस्वी में। आप ध्यान दीजिएगा, राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म कब हुआ था? सन 1889 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था? जौनपुर जिले के कोयरीपुर नामक गांव में। किस जिले के? जौनपुर जिले के कोयरीपुर नामक गांव में हुआ था। ये जाति से ब्राह्मण थे। राम नरेश त्रिपाठी जी जाति से क्या थे? एक ब्राह्मण थे। इनके पिता पंडित रामदत्त त्रिपाठी भगवत भक्त ब्राह्मण थे, और इनके पिता का क्या नाम था? पंडित रामदत्त त्रिपाठी था, जो भगवत भक्त ब्राह्मण थे। त्रिपाठी जी स्कूल में अधिक नहीं पढ़े। राम नरेश त्रिपाठी जी स्कूल में अधिक नहीं पढ़े, किंतु स्वाध्याय और देशाटन से इन्होंने असाधारण ज्ञान प्राप्त कर लिया। किंतु राम नरेश त्रिपाठी जी ने अपने स्वाध्याय के बल पर और देशाटन यानी देश में भ्रमण करने के बाद इन्होंने असाधारण ज्ञान प्राप्त कर लिया।
भारतीय ग्रामों से त्रिपाठी जी को विशेष प्रेम और सहानुभूति थी। भारतीय गांवों से राम नरेश त्रिपाठी जी को विशेष लगाव था, विशेष प्रेम था और विशेष तरह की सहानुभूति थी। हिंदी साहित्य परिषद की इतिहास परिषद के आप सभापति रह चुके हैं। हिंदी साहित्य परिषद की इतिहास परिषद के राम नरेश त्रिपाठी जी क्या रह चुके थे? सभापति रह चुके थे। और सन 1962 ईस्वी में, आप ध्यान दीजिएगा, जितना यहां पर रेड पेन से मैंने लिखा है इस जीवन परिचय के अंतर्गत, वो सभी आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में यहां पर लिखा है सन 1962, तो ये आप लिखेंगे ब्लैक पेन से। आपको बताने के लिए मैंने यहां पर लिख रखा है। आप ध्यान दीजिएगा कि सन 1962 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। राम नरेश त्रिपाठी जी का स्वर्गवास कब हो गया? सन 1962 ईस्वी में हो गया। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान शब्दों में है यह जीवन परिचय। हिंदी के ख्याति प्राप्त कवि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1889 ईस्वी में जौनपुर जिले के कोयरीपुर नामक गांव में हुआ था। ये जाति से ब्राह्मण थे। इनके पिता पंडित रामदत्त त्रिपाठी भगवत भक्त ब्राह्मण थे और त्रिपाठी जी स्कूल में अधिक नहीं पढ़े, किंतु स्वाध्याय और देशाटन से इन्होंने असाधारण ज्ञान प्राप्त कर लिया। भारतीय ग्रामों से त्रिपाठी जी को विशेष प्रेम और सहानुभूति थी। हिंदी साहित्य परिषद की इतिहास परिषद के आप सभापति रह चुके हैं और सन 1962 ईस्वी में इनका यानी राम नरेश त्रिपाठी जी का स्वर्गवास हो गया। अब इनकी एक रचना आपको याद रख कर लेनी है। यहां पर मैं आपको कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में बताऊंगा। यदि आप ये तीनों रचनाएं याद कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अन्यथा आपको बोर्ड परीक्षा में तो कोई एक रचना ही लिखनी है। यहां पर आप देख सकते हैं मिलन, पथिक, स्वप्न, ये कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिन्हें आपको याद कर लेना है। क्योंकि यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पथिक किसकी रचना है या स्वप्न किसकी रचना है या मिलन किसकी रचना है, तब आपका उत्तर क्या होगा? राम नरेश त्रिपाठी। तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना है राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय। बिल्कुल आसान शब्दों में है और इनकी रचना का भी नाम आप याद कर लीजिएगा। जब आप इस तरीके से लिखेंगे तब आपके 3 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक भी पहुंचाएं ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी इस वीडियो से लाभ हो सके और आप अपनी पढ़ाई को करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2022 की डेट अब आने ही वाली है। जिस दिन की डेट आ जाएगी आपको सूचना दे दी जाएगी और आप अभी से अपनी बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि इस बार आपको बिल्कुल अच्छे अंक लाना है और अपना और अपने परिवारजनों का, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।